तो अभी आपने दिल्ली से एक रिपोर्ट देखी जहां एक डेयरी वाले ने अपने नाम में परिवर्तन किया हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी एक खबर लखनऊ से सामने आई है जहां घर घर जाकर के दूध बेचने वाले एक व्यक्ति ने अपना नाम बदला, हिंदू नाम बताया और फिर उसके बाद दूध में थूक करके दूध लोगों के घरों तक पहुंचाता था। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इसका खुलासा हो गया। रोटी पर थूक, जूस में थूक, सब्जी में थूक, फेस मसाज के दौरान थूक और अब दूध में थूक। जिहाद गैंग लगातार हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहा है और सावन की शुरुआत होते ही एक बार फिर साजिश रचना शुरू हो गया है। मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां दूध बेचने वाला एक दूधिया दूध में थूक मिला रहा था। तस्वीरों में देखिए कैसे शख्स दूध में थूक रहा है। दूध देने से पहले उसने डिब्बे का ढक्कन खोला और उसमें थूक दिया। इसके बाद डिब्बे को फिर ढक्कन से बंद कर दिया। हालांकि ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गए और लोगों को दूध वाले की साजिश का पता लग गया। दूध लेने वाले लव शुक्ला ने बताया कि वो इसी दूध का उपयोग बाके बिहारी और कावड़ यात्रा में शंकर जी का अभिषेक करने के लिए करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दूध में थूक मिलाकर दिया गया, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। लव शुक्ला ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और आसूका लगाने की मांग की। हद तो तब हो गई जब शख्स के दूसरे धर्म के होने का दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि दूध बेचने वाला शख्स खुद को पप्पू बताता था, लेकिन उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है। इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोगों ने थाने में तहरीर दे दी है। ये पूरा का पूरा मामला थूक जिहाद का है। एक तरफ कावड़ में कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए नाम और पहचान छिपाकर ढाबे और दुकान चलाए जा रहे हैं और उसके खिलाफ हिंदू संगठन ने मुहिम चला रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से आए इस मामले ने हिंदुओं की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हिंदुओं से नफरत करने वाले नए नए तरीके ढूंढकर साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक अवैध फैक्ट्री का खुलासा हो रहा है। ये अवैध हथियार पहले लखनऊ में बरामद किए गए, वहां पर इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और अब उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी एक ऐसी ही अवैध हथियारों वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस के हाथ ये सफलता जरूर लगी है, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है सुरक्षा को लेकर। क्या देश को खोखला करने की साजिश हो रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। हथियारों की तस्करी करने के आरोप में सलाउद्दीन को अरेस्ट किया था। अब ठीक वैसा ही मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश का ही मुजफ्फरनगर, जहां अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ तो जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शाहरुख, जावेद और गुफरान है, जो मिलकर इस फैक्ट्री को चला रहे थे। पुलिस की नाक के नीचे फैक्ट्री चल रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी हथियारों की सप्लाई नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, शामली तक किया करते थे। मेरठ हो, हमारे मुजफ्फरनगर हो या हरिद्वार हो या शामली हो, नोएडा, गाजियाबाद या एनसीआर तक सप्लाई। हाँ, एनसीआर तक इसी सप्लाई की बात पूछताछ में स्वीकार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 तमंचे, 2 बंदूक, 15 कारतूस समेत भारी असलहा बरामद किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें कई हथियार जो देसी हैं वो बने हुए हथियार हैं, जो आप देख सकते हैं। इसमें 20 तमंचे बने हुए हैं, 2 बंदूक 315 बोर हैं, 2 बंदूक 12 बोर हैं और इस तरह से कारतूस भी बरामद किए गए हैं और बाकी हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। हमारे साथ एसएसपी संजय वर्मा जी हैं। सर, ये इस गिरोह का भंडाफोड़ कैसे हुआ और ये जो हथियार बरामद किए गए हैं, क्या कौन कौन से हैं, कितने खतरनाक हैं? आप देख सकते हैं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जिससे बनाते हैं, चाहे वो धोकनी हो, चाहे वो आरी हो या जो भी इसमें और भी लोहे के जिसमें वो गाड़ते हैं, जिसमें वो डायस बनाते हैं, वो सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। साथ ही साथ इसमें 20 असलहे निर्मित पूरी तरह से बने हुए आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बंदूकें जो हैं ये आप 12 बोर की और 315 बोर की बंदूकें हैं उसमें कुछ। साथ ही साथ ये असलहे जितने भी आपके दिख रहे होंगे, आप जितने भी तमंचे हैं,
ये तमंचे सब कुछ इसमें 12 बोर के हैं, कुछ 315 बोर के हैं। कारतूस हैं, आप देख सकते हैं कि लगभग 20 और इसमें 10-12 जो है 12 बोर, ताकि वो उससे नाप लेकर के बनाते हैं। बाकी नाले हैं और अर्धनिर्मित कुछ असलहे रखे हुए हैं। लखनऊ में जिस तरह सलाउद्दीन पकड़ाया था, उसके बाद जांच में उसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा था। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आरोपियों का क्या सलाउद्दीन से कनेक्शन है या फिर नहीं। साथ ही जांच इस बात की भी की जा रही है कि क्या आरोपियों के इस गिरोह में कोई और भी शामिल है। लेकिन एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल और चिंता दोनों खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भी आपने दिल्ली से एक रिपोर्ट देखी जहां एक डेयरी वाले ने अपने नाम में परिवर्तन किया हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी एक खबर लखनऊ से सामने आई है जहां घर घर जाकर के दूध बेचने वाले एक व्यक्ति ने अपना नाम बदला, हिंदू नाम बताया और फिर उसके बाद दूध में थूक करके दूध लोगों के घरों तक पहुंचाता था। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इसका खुलासा हो गया। रोटी पर थूक, जूस में थूक, सब्जी में थूक, फेस मसाज के दौरान थूक और अब दूध में थूक। जिहाद गैंग लगातार हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहा है और सावन की शुरुआत होते ही एक बार फिर साजिश रचना शुरू हो गया है। मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां दूध बेचने वाला एक दूधिया दूध में थूक मिला रहा था। तस्वीरों में देखिए कैसे शख्स दूध में थूक रहा है। दूध देने से पहले उसने डिब्बे का ढक्कन खोला और उसमें थूक दिया। इसके बाद डिब्बे को फिर ढक्कन से बंद कर दिया। हालांकि ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गए और लोगों को दूध वाले की साजिश का पता लग गया। दूध लेने वाले लव शुक्ला ने बताया कि वो इसी दूध का उपयोग बाके बिहारी और कावड़ यात्रा में शंकर जी का अभिषेक करने के लिए करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दूध में थूक मिलाकर दिया गया, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। लव शुक्ला ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और आसूका लगाने की मांग की। हद तो तब हो गई जब शख्स के दूसरे धर्म के होने का दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि दूध बेचने वाला शख्स खुद को पप्पू बताता था, लेकिन उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है। इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोगों ने थाने में तहरीर दे दी है। ये पूरा का पूरा मामला थूक जिहाद का है। एक तरफ कावड़ में कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए नाम और पहचान छिपाकर ढाबे और दुकान चलाए जा रहे हैं और उसके खिलाफ हिंदू संगठन ने मुहिम चला रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से आए इस मामले ने हिंदुओं की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हिंदुओं से नफरत करने वाले नए नए तरीके ढूंढकर साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक अवैध फैक्ट्री का खुलासा हो रहा है। ये अवैध हथियार पहले लखनऊ में बरामद किए गए, वहां पर इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और अब उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी एक ऐसी ही अवैध हथियारों वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस के हाथ ये सफलता जरूर लगी है, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है सुरक्षा को लेकर। क्या देश को खोखला करने की साजिश हो रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। हथियारों की तस्करी करने के आरोप में सलाउद्दीन को अरेस्ट किया था। अब ठीक वैसा ही मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश का ही मुजफ्फरनगर, जहां अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ तो जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शाहरुख, जावेद और गुफरान है, जो मिलकर इस फैक्ट्री को चला रहे थे। पुलिस की नाक के नीचे फैक्ट्री चल रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी हथियारों की सप्लाई नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, शामली तक किया करते थे। मेरठ हो, हमारे मुजफ्फरनगर हो या हरिद्वार हो या शामली हो, नोएडा, गाजियाबाद या एनसीआर तक सप्लाई। हाँ, एनसीआर तक इसी सप्लाई की बात पूछताछ में स्वीकार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 तमंचे, 2 बंदूक, 15 कारतूस समेत भारी असलहा बरामद किया है।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें कई हथियार जो देसी हैं वो बने हुए हथियार हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें 20 तमंचे बने हुए हैं, 2 बंदूक 315 बोर हैं, 2 बंदूक 12 बोर हैं और इस तरह से कारतूस भी बरामद किए गए हैं और बाकी हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। हमारे साथ एसएसपी संजय वर्मा जी हैं। सर, ये इस गिरोह का भंडाफोड़ कैसे हुआ और ये जो हथियार बरामद किए गए हैं क्या कौन कौन से हैं, कितने खतरनाक हैं? आप देख सकते हैं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जिससे बनाते हैं, चाहे वो धोकनी हो, चाहे वो आरी हो, या जो भी इसमें और भी लोहे के जिसमें वो गाड़ते हैं, जिसमें वो डायस बनाते हैं, वो सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। साथ ही साथ इसमें 20 असलहे निर्मित पूरी तरह से बने हुए आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बंदूकें जो हैं ये आप 12 बोर की और 315 बोर की बंदूकें हैं उसमें कुछ। साथ ही साथ ये असलहे जितने भी आपके दिख रहे होंगे, आप जितने भी तमंचे हैं, ये तमंचे सब कुछ इसमें 12 बोर के हैं, कुछ 315 बोर के हैं। कारतूस हैं आप देख सकते हैं कि लगभग 20 और इसमें 10-12 जो है 12 बोर, ताकि उससे नाप लेकर के बनाते हैं। बाकी नाले हैं और अर्धनिर्मित कुछ असलहे रखे हुए हैं। लखनऊ में जिस तरह सलाउद्दीन पकड़ाया था, उसके बाद जांच में उसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा था। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आरोपियों का क्या सलाउद्दीन से कनेक्शन है या फिर नहीं। साथ ही जांच इस बात की भी की जा रही है कि क्या आरोपियों के इस गिरोह में कोई और भी शामिल है। लेकिन एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल और चिंता दोनों खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।